हेलो एवरीवन। तो आज हम तीस्ता रिवर की मैपिंग देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में था वो देखेंगे। वैसे तीस्ता रिवर न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से नहीं बट यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, इसकी वजह से फ्लड आया था सिक्किम में। और ये जो मतलब फ्लड जहाँ पे आया था, जो एक लोहनाक लेक है जो कि सिक्किम के नॉर्थ में लोकेट करता है, यहाँ पे साउथ लोहनाक लेक। इसका प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग करना, लोहनक ही बोलते हैं वैसे तो यहीं पे वो फ्लड आया था। और इसी वजह से जो यहाँ पे डैम जो लोकेट करते थे तीस्ता रिवर पे, वो डैम टूट गए और उसकी वजह से फ्लड आया। ठीक है। और इसमें 10 लोगों की, मतलब 10 लोगों की जान गई और काफ़ी हमारे आर्मी पर्सनल जो थे वो भी मिसिंग हो गए थे। तो ये काफ़ी हानिकारक रहा था, इसीलिए ये रिवर हमारे लिए मैपिंग पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाऊंगी। वैसे तो आपने रिवाइज़ किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार देख लेना। हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी इसके रिलेटेड ऑप्शन दे सकती है यूपीएससी। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हमें पता होना चाहिए और ये कौन से स्टेट से होके गुजरती है ये भी पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं अबाउट तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है ये सिक्किम की लाइफलाइन भी बोला जाता है। तीस्ता रिवर को ये मेन रिवर है सिक्किम की, जो कि अपर हिमालय में ये ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे एक लेक है, इसको सो लहामो लेक भी बोल सकते हो या तसो, मतलब ये टी जो होता है वो साइलेंट होता है। सो लहामो लेक जो है वहीं से ये ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर। यहाँ पे मैंने मैपिंग भी बनाई, यहाँ पे नॉर्थ सिक्किम के देखना, यहाँ से ओरिजिनेट होती है तीस्ता रिवर। और सिक्किम में तो ये बहती ही बहती है, बट वेस्ट बंगाल में भी ये बहती है। उसके बाद इस वेस्ट बंगाल से ये डायरेक्टली बांग्लादेश में एंटर करती है, वहाँ पे इसको जमुना बोला जाता है तीस्ता रिवर को। और आगे जाके ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिल जाती है। नेक्स्ट है इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज हम देखते हैं तीस्ता रिवर की, तो ये तीस्ता रिवर है मेन, ठीक है। और यहाँ पे इसके राइट साइड से यहाँ पे रंगित रिवर है, जो कि सिक्किम में ही ओरिजिनेट होती है। और ये सिक्किम और जो ये वेस्ट बंगाल है इसके बीच में ये बॉर्डर बनाती है। फिर जाके यहाँ पे ये त्रिवेणी है, जहाँ पे ये रंगित तीस्ता से मिलती है। और ये यहाँ पे जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता की वो है रैंगपो, जो कि ये भी ऐसे तीस्ता में ही बहती है और वेस्ट बंगाल और तीस्ता के बीच में थोड़ी सी बाउंड्री बनाती है। और फिर जाके यहाँ पे तीस्ता रिवर से ये मिलती है। और इन तीनों से मिलके, मतलब और भी छोटी मोटी होगी ट्रिब्यूटरीज, बट ये मेन ट्रिब्यूटरीज है ये दोनों, रंगित एंड रैंगपो, ठीक है। और ये आगे जाके फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैपिंग पर्सपेक्टिव से, तो आप देख लेना। हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे या मैच द फॉलोइंग करा दे, यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, मतलब कुछ भी कर सकती है, राइट। तो अभी इसकी जो इम्पोर्टेंट है, ये आगे जाके तो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज बनती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बनती है। ब्रह्मपुत्रा इस तरह से बह रही है, तो ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने अभी बोला, ये फ्लो करती है इंडियन स्टेट के सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। तीस्ता को वैसे वाटर कहाँ से मिलता है, तो बहुत सारे ग्लेशियर लेक्स हैं जिसके द्वारा तीस्ता रिवर को वाटर मिलता है। यहाँ पे कुछ नेम्स भी मैंने लिखे हैं, जैसे पहुरनी ग्लेशियर, खांगसे ग्लेशियर और जोहो लेमो। ये यल और यच है, थोड़ा सा देख लेना। तो इससे भी तीस्ता को वाटर मिलता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, मतलब होता क्या है ये देखो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, सडन एंड पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफिक फ्लड दैट ऑकर्स व्हेन वाटर स्टोर्ड बिहाइंड अ ग्लेशियर और अ मोरेन, अ नेचुरल एक्यूमुलेशन ऑफ आइस, सैंड, पेबल्स एंड डेब्रिस। वैसे तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है उन्होंने अवार्न किया था गवर्नमेंट को कि ये जो स्टोर हो रहा है वाटर, ये जो लेक है लोहनक लेक जो है नॉर्थ में, इसका साइज जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब कुछ सालों से एक्सपैंड हो रहा है। तो वार्न किया था साइंटिस्ट ने, बट गवर्नमेंट ने थोड़ा इग्नोर कर दिया। तो
बोलते हैं ना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद नहीं होता। तो ये जो लेक जो है, क्यों, वैसे तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये लेक जो है, ग्लेशियर जो है वो मतलब पिघल रहे हैं। वैसे तो ये जो ग्लेशियर लेक होते हैं मोस्टली तो हिमालयन रीजन में होते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ का टेरेन जो होता है वो स्टीफ होता है माउंटेन की वजह से। तो यहाँ पे कुछ जैसे ही थोड़ी बहुत मतलब वाटर हेवी रेनफॉल हो जाता है या थोड़ा सा अर्थक्वेक भी आ जाता है, तो ये लेक जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, मतलब ये आउटबर्स्ट होता है इसका, इसकी वजह से फ्लड आने लग जाते हैं। तो ये एक्चुअली ये ऐसे होता है कि ये लेक जो होते हैं, तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वाटर के साथ पेबल्स और सैंड्स और डेब्रिस लेके आते हैं, तो इससे क्या होता है, वो एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसको हम मोरेन भी बोलते हैं। तो ये मोरेन डैम भी बोलते हैं इनको। तो ये एक्यूमुलेशन की वजह से जो वाटर होता है वो एक्सपैंड होने लगता है, मतलब स्तर जो होता है वो नीचे का वो भर के आता है ना, क्योंकि सैंड और पेबल वहाँ पे जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो जो एरिया है कवर हो जाता है, तो वाटर ऊपर की तरह आ जाता है, और वो थोड़ा सा भी उसके थोड़ा सा भी ट्रिगर मिल जाता है तो वो आउटबर्स्ट हो जाता है। ठीक है, यही ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होता है। ध्यान रखना कि ये जो लेक है यही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे लोकेट करता है, तो सिक्किम में लोकेट, नॉर्थ सिक्किम में लोकेट करता है, हिमालयन रीजन में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हमें तीस्ता रिवर इम्पॉर्टेंट है, और ये रंगीत उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, रैंगपो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी तो मैंने जितना इम्पोर्टेंट है, अभी हमारी प्रीलिम्स पास आ रही है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने कर दिया है। होप कि आप रिवाइज कर लो, और अगर क्वेश्चन आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता है तो हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए सही है, शायद एलिमिनेशन में काम आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।